एक विद्यार्थी का अपने विद्यालय के प्रति प्रेम क्या होता है, इसकी एक वानगी देखने को मिली जोबनेर के ऐतिहासिक विद्यालय में। कस्बे के बाल मंदिर विशेष शाला के छात्र रहे वर्तमान में कार्मिक विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर आसीन डॉक्टर एसपी सिंह ने इस स्कूल की इमारत को धरोहर के रूप में संजोने की ठानी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अपने पुराने विद्यालय की दुर्दशा देखी तो आंखों में आंसू आ गए। ऐसा ही कुछ हुआ जब एसपी सिंह जोबनेर के अपने स्कूल पहुंचे। जोबनेर में स्थित जर्जर इमारत जो अब खंडर के तौर पर जानी जाती है, इस विद्यालय की पूर्व छात्र वर्तमान में कार्मिक विभाग में संयुक्त सचिव डॉक्टर एसपी सिंह ने अब इस खंडर होती विद्यालय की इमारत के पुराने गौरव को लौटाने का बीड़ा उठाया है। ये एक ऐतिहासिक इमारत है। राज्य के सबसे पुराने कृषि महाविद्यालय श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर की नींव 1893 ईस्वी में ठाकुर करण सिंह ने अपने पुत्र नरेंद्र सिंह के जन्म पर इस इमारत के तौर पर रखी थी। ठाकुर करण सिंह इस विद्यालय को अपना जुड़वा पुत्र मानते थे। आजादी के बाद इस ऐतिहासिक इमारत में बाल मंदिर विशेष शाला स्कूल शुरू हुई। इस स्कूल में पढ़े हुए विद्यार्थी देश और विदेश में अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। जोबनेर की ये बहुत बहुमूल्य पुरा संपदा जो जोबनेर की शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान है इस तरह का, उसका ये सबसे इम्पोर्टेंट जीता जागता नमूना है। 125 साल में लंबा युग इस बिल्डिंग ने देखा है, जबकि एक छोटी सी एंग्लो वैदिक हाई स्कूल से शुरू होके और फिर कृषि महाविद्यालय, फिर वर्तमान में कृषि विश्वविद्यालय, ये सारी चीजें यहीं से इसी शुरुआत से आगे विकसित हुई है। तो इस बहुमूल्य हेरिटेज को सबने मिलकर सोचा कि इसको संरक्षित किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ के शिक्षा के क्षेत्र में जो आगे जो तमाम जो बड़े डेवलपमेंट हुए वो शुरुआत यही है। तो इस मूल बीज को वापस संरक्षित करने के लिए हम सबने प्रयास किया है। साल 2000 में ये विद्यालय बंद हो गया। उसके बाद ये ऐतिहासिक विद्यालय की इमारत धीरे धीरे जर्जर होती गई और 1 वर्ष पहले हालात तो ये हो गए कि गिरने की कगार पर आ गई। वह ऐतिहासिक इमारत जो लगभग 129 साल पहले अस्तित्व में आई थी, अब उसका अस्तित्व खतरे में था। लगभग 1 वर्ष पूर्व जब डॉक्टर एसपी सिंह कृषि विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे, तब वे कृषि महाविद्यालय में निरीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान विद्यालय के पुराने विद्यार्थियों सुनील, सुशीला शर्मा, अजय बड़जात्या, प्रतिभा यादव, नेहल, हरीश, कैलाश कुमावत, सरदार सिंह, जय सिंह, प्रशांत जैन, पवन सिंघानिया, राम सिंह, आनंद व्यास, स्कॉटलैंड निवासी जितेंद्र पाल सिंह राणा, ऑस्ट्रेलियाई निवासी विपिन फिलिप, कनाडा निवासी रितेश चौधरी भी यहाँ पहुँचे। मंदिर के जीर्णोद्धार में इसकी पट्टियां सारी टूटी हुई थी, छतें बहुत डैमेज थी, छत पे चढ़ा नहीं जा सकता था, ऐसी हालात थी। उनको दुरुस्त करने के लिए पहले बड़े सावधानी पूर्वक उनके दर हटाए गए, पट्टियां हटाई गई, टूटी हुई पट्टियां हटाई गई, नई पट्टियां रिप्लेस की गई, जो नई डैमेज थी उनमें वेट प्लेट्स डाली गई और गुड़ भी थी और बढ़िया लाइन की मात्रा से बनाया हुआ चूना इसमें इस्तेमाल किया गया। वो पुराने पैटर्न पे बनाई हुई चीजें इस्तेमाल करते हैं और उसमें नया कुछ एडिशन नहीं जोड़ते, पुराना पैटर्न उसी पैटर्न पे काम करते हैं। जब एसपी सिंह ने विद्यालय को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। इस दौरान उन्होंने विद्यालय की इमारत के गौरव में इतिहास को वापस लौटाने का इरादा बना लिया। कृषि विभाग और वित्त विभाग ने इसके जीर्णोद्धार के लिए प्रपोजल बनाकर भेजा गया। आखिरकार एसपी सिंह की मेहनत रंग लाई और सरकार ने इसके जीर्णोद्धार के लिए 75 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मंजूरी दी गई। डॉक्टर एसपी सिंह के इस कार्य में आमेर किले में हेरिटेज का कार्य करने वाले प्रसिद्ध इंजीनियर बीडी गर्ग ने भी महत्वपूर्ण रोल निभाया। इंजीनियर गर्ग को हेरिटेज इमारतों के जीर्णोद्धार में महारत हासिल है। उन्होंने इमारत का ऐतिहासिक स्वरूप बरकरार रखते हुए इसके जीर्णोद्धार के कार्य में सहयोग करने का आश्वासन दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्डिंग लगभग 125 साल पुरानी है और इस बिल्डिंग का जो मेन हॉल है वो इस पूरे कैंपस की प्लानिंग से बनाया हुआ है, मेन गेट वगैरह से एंट्री के हिसाब से, और उसकी डबल हाइट की छत पे ये हॉल बना हुआ है।
जो आजकल बहुत कम आरसीसी में ही संभव है। इस पुराने पैटर्न पे बहुत कम रेयर केसेज में ही देखने को मिलते हैं। और इस हॉल की जो खूबसूरती है वो कम से कम 25 फीट की चौड़ाई में आर्चनुमा डिजाइन से बनाया हुआ है, जो आजकल बनाना असंभव है। तो इस बिल्डिंग को, पुरानी बिल्डिंग को होते हुए अब इसमें डैमेज वगैरह हो गई, रखरखाव की बीच में थोड़ी सी कमी रही या पानी वगैरह गया तो एक पोर्शन में थोड़ा सेटलमेंट हुआ। तो अब ये बिल्डिंग अगर इसको अभी नहीं संभाला जाता तो अगले 2-4-5 साल में एक डैमेज हो जाती। स्कूल के पूर्व छात्र एसपी सिंह के अथक प्रयास से बाल मंदिर विद्यालय की इमारत के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू हो चुका है और कार्य प्रगति पर है। कस्बे वासियों का कहना है कि इस पूरे इलाके में अपने ऐतिहासिक गौरव के लिए जाने जाने वाली इस इमारत का गौरव एक बार फिर वापस लौट आया है। ये वो ऐतिहासिक इमारत है जहां इस इंस्टीट्यूट की नींव रखी गई थी। बाल मंदिर उस समय आजादी के बाद शुरू हुआ। कई विद्यार्थी यहाँ पढ़े, देश विदेश में आज इस बाल मंदिर का नाम रोशन कर रहे हैं। सन 2000 में ये बाल मंदिर बंद हो गया और उसके बाद ये जो ऐतिहासिक इमारत है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसके दुर्दिन चालू हो गए। इमारत धीरे धीरे ढहती गई और आखिर में ऐसी स्थिति में आ गई कि बस अब इमारत ढहने वाली ही थी। अब यहाँ बिल्डिंग रिनोवेशन का काम शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग अब वापस उसी अपने गौरव को प्राप्त करने जा रही है, जिस गौरव से इस बिल्डिंग का निर्माण 125 साल से अधिक समय पहले हुआ था। आज वापस यहाँ, और सबसे खास बात है इस बिल्डिंग में वही सब मटेरियल का यूज किया जा रहा है जिस वक्त जिस समय ये बिल्डिंग बनी थी। यानी सब उसी हेरिटेज प्रॉपर्टी को वैसा का वैसा ही संरक्षित करके यहाँ जो भी चूना, गारा, पत्थर जो भी काम में लिया जा रहा है सब वही उस समय का ही लिया जा रहा है या कोशिश की जा रही है।